इन साथियों, आज जो है ना, जो सिलेबस है ना, जो मैं मॉडल एक्सीलेंस से संबंधित लेके आया हूँ, जो मॉडल एक्सीलेंस से संबंधित जो हिंदी का जो सेक्शन है, उसमें 15 नंबर का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए 15 नंबर कैसे होंगे कवर। उनमें से जो 2 नंबर हैं संज्ञा एवं सर्वनाम के पूछे जाते हैं, तो संज्ञा के कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा जाएगा संज्ञा के जो प्रमुखता कितने भेद होते हैं। ये जो भेद होते हैं 3 होते हैं। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये रामायण में जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञान ही है, मंगलवार में जो है ना जातिवाचक संज्ञान है। गरीब शब्द में जो संज्ञा है इनमें से कोई नहीं है, गरीब शब्द में इनमें से कोई संज्ञा नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है। जो ये हंसी में है ना भाववाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। जो भाववाचक का मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, जिन मतलब चीज़ों को हम टच ना कर सकें, सिर्फ मन के भाव मन में सोच सकें, वही होते हैं भाववाचक। भाव से स्पष्ट होता है भाववाचक। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये जो पारा है ना, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। झुंड शब्द में संज्ञा है, ये समूहवाचक है। चावल शब्द में संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और भी टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जयपुर है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, शहद है। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय। रामायण और कटोरा में क्या है, कोटा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है। ये जो मनुष्य, पहाड़ और पुस्तक में जो है ना जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। माँ जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, राष्ट्रीयता जो है ना भाववाचक संज्ञा का क्या है, एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल क्या है, उपयुक्त सभी है, जत्था, आयोग और सेना। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बीमारी जो है ना इसका एग्जाम्पल नहीं है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, अक्सर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। होली शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। आगे देखते हैं साथियों, ये आया आपके सामने 80 नंबर का। होली शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, शिशव्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, शिशव्य है। राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है, सरदार शब्द में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। संसद शब्द में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, संज्ञा से तात्पर्य है नाम का। श्रीमद्भागवत भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। वाक्य में कुल कितने संज्ञा पद हैं, 3 हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, पारा है। भाववाचक संज्ञा शब्द है, वीरत्व है। आगे देखते हैं साथियों, कक्षा में जो संज्ञा है कौन सा है, समुदायवाचक है। यह मोहन की गाय है। यहाँ गाय शब्द में संज्ञा कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है। पीपल शब्द है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। लूट शब्द में संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं साथियों, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े शब्द में क्या है, ये जो बड़े में है संज्ञा है। संज्ञा के प्रमुखता कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है,
गरीबों में वह स्त्री तो गंगा है। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। निरार्थक जो है ना, भाववाचक संज्ञा नहीं है। कबूतर में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। कबूतर में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कबूतर में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। असम्मिलित हैं। साबुन और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? असम्मिलित हैं। अभ्यय से भाववाचक संज्ञा से बना हुआ पद है। ये दूरी जो है ना, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ पद है। आगे देखते हैं। अब ये सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के प्रश्न देखेंगे इसी टॉपिक में। मैं कल विदेश जा रहा हूँ। पद में मैं शब्द में सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक है। क्वेश्चन नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। में सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द का जो नहीं है, कुछ जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। किसी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है। कौन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का शब्द नहीं है। जो आप है उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द नहीं है। आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। किसी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। उस अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। स्वयं आज ... को भी स्वदेश की चिंता नहीं है। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें। किसी जैसा करोगे ... भरोगे। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। वैसा। आगे देखते हैं साथियों। ... आपकी बात जची नहीं। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें। मुझे तुम ... घर जाओ। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें। तुम अपने घर जाओ। यह पुस्तक ... पिता लाए। उचित सर्वनाम शब्द भरकर पूर्ति करें। यह पुस्तक मेरे पिताजी लाए। यह सही आंसर होगा। आगे देखते हैं साथियों। किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो में जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। यह घड़ी अच्छी है। इस वाक्य में यह शब्द है सर्वनामिक विशेषण है। कौन गा रहा है? वाक्य में प्रयुक्त भेद है, प्रश्नवाचक है। आगे देखते हैं। जो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? निज पुरुषवाचक है। हम शब्द में सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक है। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक है। आगे देखते हैं। कौन सा सर्वनामिक निश्चयवाचक नहीं है? किसी ने जो है ना निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। आगे देखते हैं। कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? कौन सा जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक नहीं है? तुम जो है अनिश्चयवाचक नहीं है। कौन किसी सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। जिसको उसको जैसे युग्म किस सर्वनाम के भेद में आते हैं? संबंधवाचक के सर्वनाम में आते हैं। स्वयं स्वयता किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं साथियों। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ना उत्तम पुरुष है। क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है। कोई रो रहा है वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है। आगे देखते हैं साथियों। ये तो यहीं पर ये जो है ना संज्ञा और सर्वनाम के जो टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैं आपको बता दिया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो, यदि कोई डाउट हो वो आप बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।